हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट हेडिंग है। बच्चों, इससे पहले हमने ह्यूमन में नर्वस सिस्टम और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को देखा। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड टाइप का नर्वस सिस्टम या टिश्यू या ऑर्गन नहीं पाया जाता। बुक में भी आपकी फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, नॉट अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट्स, यानी किसी भी स्पेशल टाइप का। लेकिन फिर भी प्लांट्स क्या होता है, रिफ्लेक्सेस को शो करता है। जैसे कि छुई मुई का प्लांट क्या होता है, रिफ्लेक्स शो करता है, टच करेंगे ये अपने आप को समेट लेगा। और भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ का रिफ्लेक्स हुआ कि अगर लाइट पड़ रही है तो क्या हुआ, सनफ्लावर अपनी मूवमेंट को उधरी की तरफ शो करता है। तो हम जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को है वो हम समझेंगे प्लांट्स मूवमेंट से। प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है उससे हम समझेंगे कि प्लांट्स में स्टिमुली या प्लांट्स में रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं। तो प्लांट मूवमेंट को बच्चों हम कैसे समझ सकते हैं, किसी भी तरीके का मूवमेंट हो, चाहे वो ग्रोथ में हो, चाहे वो स्टिमुली को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उस तरह वो मूवमेंट क्या कहलाएगा, प्लांट मूवमेंट। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं एनी टाइप ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज नोन एज प्लांट मूवमेंट। अब अगर प्लांट्स मूवमेंट को हम लोग देखें बच्चों, तो प्लांट्स क्या होता है, ग्रोथ को शो करता है। अब ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि हम लोगों में सेल डिवीज़न होता रहता है। सेल डिवीज़न यानी कि इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि एक सेल से दो सेल से चार सेल बनेंगी तो प्लांट्स की ग्रोथ होगी। जैसे हम लोगों में होता है बच्चों, एक सेल है, एक सेल से क्या हुई, दो सेल बनी, फिर टिश्यू फॉर्म करेगा और हम लोगों की ग्रोथ होती रहेगी। तो प्लांट मूवमेंट को समझने के लिए हमने देखा एनी टाइप ऑफ अ मूवमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज नोन एज अ प्लांट मूवमेंट एंड इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ सेल डिवीज़न। इतना समझ में आ गया बच्चों। अगला देखिए, ये क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज नॉट अपियरेंट एज इन केस ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये इतना अपियरेंट नहीं होता है जितना कि एनिमल्स में होता है ना मूवमेंट इतना। अब मूवमेंट क्या, हम लोगों में मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, चलने का भी मूवमेंट हो रहा है, बोलने का भी, तो ये मूवमेंट मेजरेबल होता है। लेकिन प्लांट्स में बहुत साइलेंटली मूवमेंट होता है, यानी कि ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ तो खैर हम लोग में भी बहुत स्लो रेट में होती है, लेकिन और भी जितने रिफ्लेक्सेस होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं, ताकि होता तो फास्ट है लेकिन वो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो, दे कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स कहाँ जा सकते हैं बच्चों, है ना। और क्या है, अगर इसमें हमें मूवमेंट को देखना है तो हम उन जगहों पर देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये फ्लावर बड्स है, तो कुछ दिनों में क्या होगा, फ्लावर बनेगा और वो, है ना। तो ये फ्लावर बड का बनना और फिर फ्लावर का निकलना, तो ये मेजरेबल हो सकता है। तो कह सकते हैं दे शो मूवमेंट ऑफ देयर ऑर्गन्स, यानी कि जो इनके ऑर्गन्स में मूवमेंट होता है, शूट बड है या फ्लावर बड है, तो इससे हम इनका मूवमेंट मेज़र कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को हम देखेंगे प्लांट्स के मूवमेंट से। तो प्लांट मूवमेंट समझ में आ गया है, एनी टाइप ऑफ अ मूवमेंट इज़ नोन एज प्लांट मूवमेंट, चाहे वो स्टिमुली के अगेंस्ट हो, ग्रोथ का मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, प्लांट मूवमेंट। एंड इट इज़ रिजल्टेंट ऑफ सेल डिवीजन, इट इज़ नॉट अपियरेंट एज इन ह्यूमन बीइंग, इट इज़ नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड the growth of plant is measurable only the organs like a shoot and root या flower buds। ठीक बच्चों, तो प्लांट मूवमेंट समझ में आ गया। अब प्लांट्स मूवमेंट में ही हम आगे चलते हैं बच्चों। तो प्लांट्स में मूवमेंट भी टू टाइप्स का होता है। आपने अपने बुक में देखा होगा बच्चों, प्लांट्स में मूवमेंट टू टाइप का दिखाया है। एक कहा है ग्रोथ डिपेंडेंट और एक कहा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। बुक पढ़ी कि नहीं अभी तक? बच्चों, बुक पढ़ी कि नहीं? प्लांट्स में आपने देखा होगा कि प्लांट के मूवमेंट को, प्लांट का जो बच्चों मूवमेंट है वो आपकी बुक में किस तरह लिखा हुआ है, टू टाइप्स का लिखा हुआ है। कौन कौन सा? ग्रोथ डिपेंडेंट, यानी वो मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से हो रही हो,
है ना, और एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ की वजह से ना हो रहा हो। तो जो बच्चों ग्रोथ डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। हम लोग ये फ्लो डायग्राम से समझेंगे, ठीक। और जो ग्रोथ की वजह से ना हो रहा हो, ऐसे ही किसी स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा हो प्लांट में, तो उसको बोलते हैं नैक्टिक मूवमेंट। नैक्टिक या नेस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है, आप नेस्टिक समझ लीजिए, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक। तो ग्रोथ प्लांट में मूवमेंट हो रहा है, अगर ग्रोथ की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, और ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ की वजह से बच्चों मूवमेंट हो रहा है वो भी कई टाइप का होता है। देखिए, अगर वो लाइट की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक। अगर वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो इसे बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म, ठीक। अगर वो केमिकल की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म, ठीक। अगर वो वाटर की वजह से हो रहा है तो उसे बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर किसी टच की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक। और इसी तरह नेस्टिक मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से नहीं होता है वो टू टाइप का होता है बच्चों। एक होता है सेसमी नेस्टी और एक होता है निक्की नेस्टी। देखेंगे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बच्चों, एक एक लाइन में अगर समझते चले जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार पढ़ लेंगे, आपको शायद एग्जाम में पढ़ना भी ना पड़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है बच्चों? अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट है प्लांट का और वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है किसी स्टिमुली, अब ये स्टिमुली हमारे ये हैं, अगर लाइट के अगेंस्ट हो रहा है तो फोटो, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो जियो, केमिकल की वजह से हो रहा है तो कीमो, यानी कि प्लांट्स में मूवमेंट शो हो और वो ग्रोथ को दिखाए, लेकिन किस स्टिमुली के अगेंस्ट दिखाए। अगर ये स्टिमुली उसके लिए हैं तो अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। और अगर जैसे कि मान ली, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। यानी कि अगर केवल इसका एग्जाम्पल ले लें फोटोट्रॉपिज्म का, अगर प्लांट्स लाइट के अलोंग मूवमेंट कर रहा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर प्लांट्स के अगेंस्ट कर रहा है, लाइट के अगेंस्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट तो स्लो होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये दे कैन मूव आइदर टूवर्ड्स और अगेंस्ट मूवमेंट। स्टिमुली के अगर की तरफ करेगा, टुवर्ड करेगा तो वो पॉजिटिव होगा और अगेंस्ट करेगा तो नेगेटिव। इसी तरह सब ये भी शो करते हैं, यानी कि हम ट्रॉपिक मूवमेंट को देखेंगे बच्चों, ठीक। तो ये फ्लो डायग्राम समझ में आ गया। ग्रोथ डिपेंडेंट को बोलेंगे ट्रॉपिक, ग्रोथ इंडिपेंडेंट को बोलेंगे नेस्टिक। ग्रोथ डिपेंडेंट 5 टाइप्स के होते हैं और ग्रोथ इंडिपेंडेंट 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम ये ट्रॉपिक मूवमेंट को बच्चों देखेंगे, ठीक। ट्रॉपिक मूवमेंट में ये हमारा हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। जल्दी से बता दीजिए ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होगा? एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू द स्टिमुली, यानी कि स्टिमुली के अगेंस्ट अगर प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो उसे बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों? ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, यानी ग्रोथ से ही इसमें मूवमेंट शो होगा, ठीक। तो पहला बच्चों हमने आपको बताया था फोटोट्रॉपिज्म, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन एक लाइन में देखेंगे। एक लाइन में डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? एक लाइन में अगर हम कहें तो कहेंगे डेफिनेट
डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या बोलेंगे? डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट, definite direction movement in relation to light। समझेंगे बच्चों, बहुत इजी है। ठीक, देखिए अगर ये कोई हमारा प्लांट है, ठीक, ये इसकी रूट्स हैं बच्चों, और ये इसका शूट है, यानी कि इसका स्टेम है, ये इसकी लीव्स हैं। ठीक है, अब इधर देखिए कोई सन है, तो क्या है, इस पे लाइट पड़ रही है बच्चों। तो ये जो हमारा प्लांट्स है, तो ये क्या करेगा, ये सन की तरफ से जो लाइट आएगी, तो ये तो हमारा जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा ना, लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी ये जो हमारा इतना पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि बच्चों रूट्स देखिए, सन तो ऊपर की तरफ है, रूट्स नीचे की तरफ जा रही है, यानी ये अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है बच्चों, प्लांट्स में किसी तरीके का मूवमेंट हो, किसकी वजह से हो, लाइट की वजह से हो, तो ऐसे मूवमेंट को बच्चों क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब दिस इज अ टू टाइप, है ना, अगर टूवर्ड्स मूवमेंट शो कर रहा है तो पॉजिटिव, और अगेंस्ट में कर रहा है तो नेगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेम, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, रूट। यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया स्टेम, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या हो गया, रूट। उसके बाद हमने बच्चों क्या देखा था, जियोट्रॉपिज्म, है ना, जियोट्रॉपिज्म देखा था। अब जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, हमने इसलिए नहीं ये डेफिनेशन मिटा ली ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आप कहें क्या मैम इतनी सारी डेफिनेशन ही बताती चली जा रही हैं। तो वही चीज़, डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू क्या, ग्रेविटी, है ना। जियो का मतलब क्या होता है, टू ग्रेविटी, यानी कि बच्चों ग्रेविटी की वजह से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म। अब ग्रेविटी किधर की तरफ लगती है, नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ होती है तो ग्रेविटी उसको अपने नीचे की तरफ घसीटती है। इसमें भी अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल लें बच्चों, ये हो गई रूट्स, ये हो गया उसका स्टेम, ये हो गई उसकी लीव्स। तो अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि ग्रेविटी किस तरफ लगती है बच्चों, किस तरफ लगती है, सभी बच्चों को पता है ग्रेविटी तो भाई नीचे की तरफ लगती है। तो यानी कि नीचे की तरफ किसका मूवमेंट हो रहा है, रूट्स का। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, है ना। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ स्टेम ग्रोथ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शूट, और ये हो जाएगा रूट। कुछ भी इजी, कुछ भी टफ है नहीं ना। इसी तरह बच्चों हमने फोटोट्रॉपिज्म देखा, जियोट्रॉपिज्म देखा। अब हम देखेंगे किसको, कीमोट्रॉपिज्म को। डेफिनेशन वही रहेगी बच्चों, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कीमोट्रॉपिज्म, ठीक, क्या डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, डेफिनेट, है ना, डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू क्या, केमिकल। कीमो मतलब क्या होगा, केमिकल, यानी कि केमिकल के वजह से प्लांट में किसी तरीके की ग्रोथ हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल में क्या बच्चों, जब आप लोग देखते होंगे पॉलन ग्रेन, ये आप देखते होंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे ओवरी होती है ना। देखिए जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं बच्चों तो क्या होता है, वो बाहर भी गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते हैं। लेकिन होता क्या है
कि ये पॉलन एक केमिकल रिलीज़ करता है, केमिकल रिलीज़ होता है तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और पॉलन ग्रेन आकर के कहाँ चले जाते हैं, ओवरी के अंदर। यानी कि इसमें जो मूवमेंट हुआ पॉलन ग्रेन में वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ केमिकल की वजह से। यानी कि बहुत से प्लांट्स होते हैं उसमें केमिकल रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट होता है, और इसमें जो केमिकल होता है वो बोरान होता है। जो बोरान होता है रिलीज़ होता है, इसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं आते हैं। यानी कि जो इसके अंदर आएंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म को शो करेंगे, और किसी केमिकल के अगेंस्ट जब होगा तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, है ना बच्चों। अब अगला हमने क्या बताया था, हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। अगला क्या बताया था, हाइड्रोट्रोपिज्म। नाम से क्या पता चल रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब जो मूवमेंट पानी की वजह से हो। तो क्या कहेंगे, डेफिनिट, वही डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनिट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू, किसकी वजह से, इन रिलेशन टू वाटर। यानी कि पानी की वजह से अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें भी अगर हम प्लांट्स का लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, रूट्स क्या है, पानी नीचे की तरफ है तो रूट्स क्या शो करेंगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को, और पानी नीचे की तरफ है लेकिन शूट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करेगा। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग क्या थी, थिगमोट्रोपिज्म, है ना। अगली थी थिगमोट्रोपिज्म। अब इसकी भी डेफिनेशन हम वैसे ही लिखेंगे बच्चों, ठीक कैसे, थिगमोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट किसको शो करता है, थिगमोट्रोपिज्म शो करता है मूवमेंट अगेंस्ट टच के। तो क्या कहेंगे, डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट, डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू बच्चों क्या, कॉन्टैक्ट। अब इसको समझिएगा, देखिए बहुत से प्लांट्स होते हैं, देखिए जैसे बहुत से प्लांट्स होते हैं तो वो क्या होता है, उसमें छोटे 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 टेंड्रिल्स निकले होते हैं। उनको क्या होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मनी प्लांट्स ही है, आप देखिए उसमें से बहुत सारे वो निकले होते हैं और वो ऐसे ऐसे पकड़ लेगा, पहले वो वहाँ तक जाके अपने आप को पकड़ लेगा, फिर उसी हिसाब से क्या होगी, ग्रोथ होती है। या मटर में देखिए ये ऐसे टेंड्रिल्स निकले होते हैं, पहले वो ग्रोथ करके किसी सपोर्ट पे जाकर के टिक जाएंगे, फिर प्लांट्स की ग्रोथ होगी। यानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए थिग यानी टच या कांटेक्ट की ज़रूरत पड़े। अगर वो कांटेक्ट की वजह से उसमें मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म, और बिना कांटेक्ट के हो रहा है तो नेगेटिव थिगमोट्रोपिज्म। तो थिगमोट्रोपिज्म को देखेंगे, डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू कांटेक्ट और सपोर्ट। ठीक, जैसे कि द पी प्लांट्स डेवलप्ड टेंड्रिल्स विच हेल्प्स टू क्लाइंब टू अनदर प्लांट्स। हमने अभी बताया ना कि इसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जो कि वो सपोर्ट कर दे, किसी और चीज़ से जाके टच हो जाता है, कांटेक्ट में चला जाता है और क्या करता है, फिर वो अपनी ग्रोथ करता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, टेंड्रिल्स ऑफ हस्टोरिया ऑफ कस्कुटा या टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट्स, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में बच्चों पांचों चीज़ देख ली। कौन कौन सी, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिगमोट्रोपिज्म। ठीक, अब हमारे जो अभी आप फ्लो डायग्राम को देखेंगे तो उसमें दूसरा मूवमेंट, पहला मूवमेंट तो था नास्टिक ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा था नास्टिक मूवमेंट, यानी वो मूवमेंट बच्चों जिसमें क्या हो, ग्रोथ का कोई भी रोल ना हो,
है ना, ग्रोथ का कोई भी रोल ना हो, यानी हम क्या कहेंगे, इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी रिफ्लेक्स हो रहा हो लेकिन उससे कोई भी प्लांट की ग्रोथ ना हो रही हो, ऐसे मूवमेंट को बच्चों बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। समझ आया? समझ आया? अब इसमें हमने दो तरीके के बताए थे। हमने एक बताई थी, क्या बताई थी, सिस्मोनेस्टी, और दूसरी क्या बताई थी, निक्टीनेस्टी बताई थी ना बच्चों। सिस्मोनेस्टी एंड निक्टीनेस्टी बहुत इजी है, नाम थोड़े से टफ लग रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ऐसा आप कहेंगी मैम हमारी बुक में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा होता 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन बच्चों वो बीच बीच से मूवमेंट शो कर बताते हैं तो आपको दिक्कत होती है। अब हमने आपको कंप्लीट पूरा बता दिया कि प्लांट्स में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, किस तरह से मूवमेंट होते हैं, तो आप ये जो समझेंगे ना तो इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपको आगे की कोई भी क्लासेस होंगी आप फट से समझ जाएंगे कैसा मूवमेंट किस पार्ट से हो रहा है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप रट्टा मार के इनके नाम याद करिए, सिर्फ समझिए कि सिस्मोनेस्टी कहाँ शो हो रही, निक्टीनेस्टी कहाँ शो हो रही, ठीक है। इसके नाम पे मत जाइए, बहुत इजी। ठीक, अब सिस्मोनेस्टी को आप देखेंगे। सिस्मोनेस्टी क्या होता है, यानी कि मूवमेंट अगेंस्ट टच। अगर कोई चीज़, अब ये छुई मुई के प्लांट जो बार बार हम बताते थे बच्चों, वो इसी के एग्जाम्पल में आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें यहाँ पर एक होता है पल्विनस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, उसमें वाटर भरा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको टच करते हैं तो क्या करता है, वाटर इसमें से निकल जाता है, तो क्या होता है, लीव्स एकदम से डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और लीव्स डाउन हो जाती है। ठीक, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे, सिस्मोनेस्टी। तो ये द टर्गर चेंजेस, यानी जो टर्गर, यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर हो रहा है वाटर की वजह से, द टर्गर चेंजेस इन थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ पल्विनस कॉल्ड फोल्डिंग एंड ड्रॉपिंग। यानी किसी भी प्लांट्स में जो है बच्चों, लीव्स की ड्रॉपिंग या फोल्डिंग, यानी फोल्ड कर लेना या पत्तियों का झूल जाना जो होगा, वो पल्विनस या टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। सच मूवमेंट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू टच, यानी कोई भी टच अगर हम करें किसी भी प्लांट्स में तो उसके जो पल्विनस में टर्गर प्रेशर यानी वाटर की वजह से होता है, पानी उसमें से निकल जाता है और फोल्डिंग या फिर क्या ड्रॉपिंग हो जाती है किसकी, लीफलेट की या लीव्स की, उस मूवमेंट को बोलेंगे सिस्मोनेस्टी। क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्मोनेस्टी। ठीक है, तो दिस मूवमेंट आर वेरी क्विक एंड द बेस्ट सीन इन टच मी नॉट प्लांट। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है, टच मी नॉट, यानी कि छुई मुई का पौधा है ना बच्चों, छुई मुई का पौधा सिस्मोनेस्टी को फॉलो करेगा। निक्टीनेस्टी को एक तरह से बोलते हैं स्लीपिंग मूवमेंट, स्लीपिंग मूवमेंट। ठीक, आप कहेंगे ये भाई कौन सा मूवमेंट मैम ने बता दिया, तो बच्चों ड्यू टू डे और नाइट, दिन हो रहा है तो किसी प्लांट में क्या चेंजेस हो रहा है, रात हो रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहा है, उस मूवमेंट को बोलेंगे निक्टीनेस्टी। देखिए जो डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर होते हैं, जैसे कि देखिए धूप निकली फ्लावर खिल जाते हैं ना, और रात हुई तो स्टोमेटा क्या होते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। दिन होता है स्टोमेटा अपने आप को खोल लेते हैं। यानी दिन और रात की वजह से प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको बोलेंगे निक्टीनेस्टी। जैसे मान लीजिए एक प्लांट्स है, ठीक, तो वो क्या होता है, वो मुरझा जाता है, लेकिन जब वो रात होती है तो क्या होता है, फूल फैल जाता है। तो यानी कि बहुत से, देखो रात की रानी करके एक फ्लावर होता है, वो जब रात होती है तब वो फ्लावर निकलता है। यानी कि कुछ स्पेशल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो दिन और रात की लाइट से मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं निक्टीनेस्टी। देखा बच्चों, दोनों में ग्रोथ का कोई भी रोल नहीं है।
ठीक। अगर टच की वजह से होगा तो सिस्मीनेस्टी, और डे और नाइट की वजह से कोई तरीके का प्लांट्स में मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे निक्टीनेस्टी। तो ये था बच्चों प्लांट्स में मूवमेंट, प्लांट के नर्वस सिस्टम या कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? ह्यूमन एंडोक्राइन, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।